Hello friends, most welcome in my YouTube channel named Nursing Discussion Medical Center, and our today's video is gonna be about rheumatic fever. While watching this video, if you have any questions or doubts, you are free to ask them in the comment section below. I will be happy to answer and help you out. So without any further ado, let's get started. व्हाट इज़ रिमेटिक फ़ीवर। फर्स्टली हम देखेंगे कि रिमेटिक फ़ीवर बेसिकली होता क्या है। रिमेटिक फ़ीवर इज़ अ डिजीज़ दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम इनएडवोकेटली ट्रीटेड स्ट्रेप थ्रोट और स्कारलेट फीवर। रिमेटिक फ़ीवर जो है यह एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि होती है ख़राब गला, यानी कि जो गला है स्ट्रेप थ्रोट और स्कारलेट फ़ीवर को जो है हम ठीक से अगर ट्रीट नहीं करते हैं तो उसके वजह से जो है रिमेटिक फ़ीवर बच्चों में कॉज हो जाता है। स्कारलेट फीवर जो है यह एक बैक्टीरियल इलनेस होती है जो कि डेवलप होती है जब किसी इंसान को जो है बहुत टाइम से स्ट्रेप थ्रोट यानी कि ख़राब गला रहता है। और स्कारलेट फीवर को हम स्कारलेटिना भी बोलते हैं। और स्कारलेट फीवर जो है ये मोस्ट कॉमन होता है इन चिल्ड्रन फ्रॉम 5 to 15 ईयर्स ऑफ एज। Rheumatic fever causes inflammation especially of the heart, blood vessels and joints। जो rheumatic fever होता है ये inflammation को cause करता है, especially अगर हम देखें तो heart की, blood vessels और joints की। Rheumatic fever can develop if strep throat and scarlet fever infections are not treated properly। रिमेटिक फ़ीवर जो है यह डेवलप हो सकता है इन केस अगर जो स्ट्रेप थ्रोट यानी कि जो ख़राब गला है और जो स्कारलेट फीवर का इन्फेक्शन है अगर उसको ठीक से ट्रीट नहीं किया जा रहा है तो रिमेटिक फ़ीवर डेवलप हो सकता है। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ दीज इन्फेक्शंस एंड ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स आर की टू प्रिवेंटिंग रिमेटिक फ़ीवर। यानी कि अगर हम इसको जो है अर्ली डायग्नोस कर लेते हैं रिमेटिक फ़ीवर को और जो इसका जो है ट्रीटमेंट मतलब स्कारलेट फीवर जो है अगर हम इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से करते हैं एंटीबायोटिक्स से तो हम रिमेटिक फ़ीवर को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ डेफिनेशन। Rheumatic fever appears to be an immunological disorder initiated by group A beta hemolytic streptococcus। Rheumatic fever जो है यह एक immunological disorder है जो कि group A beta hemolytic streptococcus के वजह से होता है। It is characterized by inflammatory lesion of connective tissue and endothelial tissue। इसमें जो है जो इन्फ्लामेटरी लीजन्स जो है डेवलप हो जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू और एंडोथेलियल टिश्यूज़ में जो कि मोस्टली अफेक्ट करते हैं हमारे हार्ट और जॉइंट्स को। द कॉमनेस्ट एज ग्रुप इन्वॉल्व इज़ 5 to 15 ईयर। जो कॉमन एज ग्रुप है अगर हम देखें तो वो 5 से 15 ईयर्स ऑफ एज में होती है। यानी कि जो रिमेटिक फ़ीवर है और जो स्कारलेट फीवर है वो मोस्ट कॉमनली हमें 5 to 15 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों में दिखाई देता है। Now clinical manifestations. Rheumatic fever may appear with major, minor and essential criteria। यानी कि अगर हम इसके जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अगर हम इसके देखें इसके साइन एंड सिम्टम्स अगर हम देखते हैं तो जो रिमेटिक फ़ीवर है वो हमें 3 क्राइटेरियाज में दिखाई देता है। फर्स्ट वन इज़ मेजर, सेकंड वन इज़ माइनर एंड थर्ड वन इज़ एसेंशियल क्राइटेरिया। तो हम 1 by 1 जो है देखेंगे सारे तीनों हमारे जो क्राइटेरियाज हैं इनको एंड देन आफ्टर डेट हम इसका जो है मैनेजमेंट देखेंगे। सो फर्स्टली मेजर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में हमारा फर्स्ट जो सब पॉइंट है वो आता है कार्डिडाइटिस। इट इज़ अ प्राइमरी एंड अर्ली क्लिनिकल फीचर ऑफ रिमेटिक फीवर। कार्डिडाइटिस जो है यह प्राइमरी और अर्ली क्लिनिकल फीचर है रिमेटिक फीवर का। रिमेटिक कार्डिडाइटिस इज़ अ पैनक्रियाटाइटिस इन्वॉल्विंग द पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड द एंडोकार्डियम। रूमेटिक कार्डिडाइटिस में क्या होता है जो लेयर्स होती हैं हार्ट की बेसिकली पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, इनमें जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है और ये अपीयर्स होता है विद सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मर्मर, प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल्स ऑन ECG एंड साइंस ऑफ CHF यानी कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अगर हम देखें तो फर्स्टली अगर हम मेजर क्राइटेरिया को कंसिडर करते हैं तो उसमें अगर हम फर्स्ट देखें दैट इज़ कार्डिडाइटिस। कार्डिडाइटिस जो है प्राइमरी और अर्ली क्लिनिकल फीचर है रिमेटिक फीवर का। रिमेटिक कार्डिडाइटिस जो है यह एक
पैनक्रेटाइटिस है जो इन्वॉल्व करता है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम को, और ये जो है हमें जो है अपीयर होता है एज सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मर्मर। यानी कि अगर हम देखते हैं बच्चे में तो बेसिकली हमें जो है जो हार्ट की जो साउंड्स होती हैं वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, उसमें मर्मर की एक हमें आवाज़ सुनाई देती है। और अगर हम ईसीजी बच्चे का देखते हैं तो उसमें जो पीआर इंटरवल होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है। एंड ऑल्सो जो बच्चा है उसके अंदर हमें साइंस दिखाई देंगी कंजस्टिव हार्ट फेलियर की। और र्यूमेटिक फीवर इन अ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड, आप इस इमेज में देख सकते हैं। अगर हम देखें एक 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड में जो है र्यूमेटिक फीवर कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। नाउ arthritis, rheumatic arthritis is a polyarthritis involving large joints like knees, ankles and elbows with following features: joints showing redness, swelling, pain, decreased active movements। arthritis जो अर्थराइटिस है, जैसे कि आपको पता भी है, बेसिकली इसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है जॉइंट्स का। सो रूमेटिक अर्थराइटिस में बेसिकली क्या होता है, ये इसमें जो है जो लार्ज जॉइंट्स होते हैं और जो नीज़ और एंकल्स होते हैं उनमें जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जॉइंट्स जो होते हैं वो रेडनेस को शो करते हैं, स्वेलिंग को शो करते हैं, पेन को शो करते हैं, एंड ऑल्सो जो जॉइंट्स हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। नाउ सबक्यूटेनस नोड्यूल, ये जो है ये थर्ड सब पॉइंट है मेजर क्राइटेरिया में। अभी हम मेजर क्राइटेरिया ही देख रहे हैं। सबक्यूटेनस नोड्यूल, दीज अपीयर ऑन बोनी प्रोमिनेंसेस लाइक एल्बो, स्किन, ऑक्सीपिट एंड स्पाइंस। जो सबक्यूटेनस नोड्यूल्स हैं ये हमें अपीयर होते हैं जो हमारे बोनी प्रोमिनेंसेस होते हैं, जैसे कि एल्बो, चिन, ऑक्सीपिट और स्पाइंस पे जो है हमें सबक्यूटेनस नोड्यूल्स दिखाई देते हैं। इट वेरी इन साइज फ्रॉम पिन हेड टू एन एमेंट, यानी कि ये इसका जो साइज़ होता है वो वेरी करता है। ये एक पिन के साइज़ का भी हो सकता है और एक एलिमेंट के शेप की भी ये सबक्यूटेनस नोड्यूल जो है प्रेजेंट हो सकता है। दीज आर लेट मैनिफेस्टेशंस एंड अपीयर अराउंड 6 वीक। ये जो है सिम्टम्स हमें जो है थोड़ी देर में दिखाई देते हैं और ये अपीयर होते हैं अराउंड द 6th वीक। नाउ कोरिया, कोरिया जो है यह एक सिंडेमस कोरिया है। इट इज़ ऑल्सो अ लेट मैनिफेस्टेशन अकरिंग अबाउट 3 months आफ्टर द ऑनसेट ऑफ acute renal failure. The patient manifests chorea with involuntary movements, muscular incoordination, awkward gait, weakness and emotional disturbance. कोरिया, जिसको हम सिंडेमस कोरिया भी बोलते हैं, यह एक लेट मैनिफेस्टेशन है जो कि अकर होता है अबाउट 3 months, यानी कि जब आपको एक्यूट रीनल फेलियर हो चुका है तो उसके ठीक 3 महीने बाद जो है आपको कोरिया जो है वो दिखाई देता है। जो पेशेंट है वो मैनिफेस्ट करता है कोरिया को विद इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जैसे कि जो मसल्स होंगी उनका इनकोऑर्डिनेशन हो जाएगा, ऑल्सो ऑकवर्ड गेट एंड देयर वाज वीकनेस एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है हमें बच्चे के अंदर दिखाई देगा। नाउ द 5th सब पॉइंट इज एरिथीमा मैरिजिनेटम। इट अपीयर्स विद वैरायटी ऑफ स्किन मैनिफेस्टेशन सच एज non-pruritic pink, muscular rashes mostly on the trunk, rash with pale central areas. एरिथीमा मैरिजिनेटम जो है ये अपीयर होता है विद वैरायटी ऑफ स्किन मैनिफेस्टेशन, जैसे कि नॉन प्रोलिटिक पिंक और मैस्कुलर रैशेस जो कि मोस्टली कहाँ पे दिखाई देते हैं, ट्रंक वाले एरिया पे, और जो रैश है उनमें क्या होगा, पेल सेंट्रल एरियाज, यानी कि जो सेंट्रल एरिया है वो थोड़ा सा हमें पेल दिखाई देगा। नाउ माइनर क्राइटेरिया। सो अभी हमने जो है मेजर क्राइटेरिया देखा। मेजर क्राइटेरिया के अंदर हमने 5 सब पॉइंट्स देखे, डैट इज़ कार्डिडाइटिस, अर्थराइटिस, सबक्यूटेनस नोड्यूल्स, कोरिया एंड एरिथीमा मैरिजिनेटम। सबक्यूटेनस नोड्यूल्स, कोरिया एंड एरिथीमा मैरिजिनेटम। अब जो है हम माइनर क्राइटेरिया देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में ही। सो फर्स्टली माइनर क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं तो फीवर जो है वो हमें दिखाई देगा अबव 39.5 डिग्री सेल्सियस। बच्चा जो है उसके अंदर हमें एथ्रेलेजिया, यानी कि जो उसके जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर हमें पेन दिखाई दे सकता है, एंड ऑल्सो देयर वाज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर और हार्ट डिजीज़। ईसीजी जो है वो चेंज होगा, जो उसका पीआर इंटरवल होगा वो प्रोलॉन्ग्ड होगा। Elevated ESR, that is erythrocyte segmentation rate, and there was presence of C-reactive protein.
और अगर हम थर्ड क्राइटेरिया दैट इज़ अगर हमारे एसेंशियल क्राइटेरिया को देखें तो उसमें हमें जो है ओ लेवल दैट इज़ ASLO एंटी ट्रेप्टोलिसिन टाइटर का अगर हम ओ लेवल देखते हैं तो वो हमें एलिवेटेड दिखाई देता है। जो नॉर्मल होता है वो 200 म्यू पर मिलीलीटर होता है। और ऑल्सो पॉजिटिव थ्रोट कल्चर फॉर स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी कि अगर हम जो है थ्रोट कल्चर करते हैं बच्चे का तो उसमें जो है हमें स्ट्रेप्टोकोकाई जो है दिखाई देता है, यानी कि पॉजिटिव थ्रोट कल्चर हमें दिखाई देता है स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए। नाउ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, अ थ्रोट स्वैब टू लुक फॉर अ ग्रुप ए स्ट्रेप इन्फेक्शन। फर्स्टली अगर हमें डायग्नोज करना है कि बच्चा जो है उसको रूमेटिक फीवर हो रहा है तो हम जो है थ्रोट स्वैब जो है कल्चर करेंगे, यानी कि जो बच्चा है उसके बच्चे के थ्रोट से स्वैब कल्चर लेंगे और हम देखेंगे कि उसमें जो है किस तरह का जो इन्फेक्शन है वो प्रेजेंट है। इन केस अगर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन उसमें प्रेजेंट है तो डैट मीन्स कि बच्चा जो है उसको रूमेटिक फीवर कोज हुआ है। A blood test to look for antibodies that would show if the patient recently had a group A strep infection. हम बच्चे का ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं ताकि हमें उसमें दिखे, क्योंकि अगर इनकेस अगर हम बच्चे का ब्लड टेस्ट करते हैं और उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है तो इसका सिंपली मीन्स ये होगा कि बच्चा जो है उसको रिसेंटली जो है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ है। अ टेस्ट ऑफ हाउ वेल द हार्ट इज़ वर्किंग दैट इज़ इकोकार्डियोग्राम भी हम बच्चे का जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG जो है हम बच्चे का वो कर सकते हैं ताकि हम ये चीज़ देख सकें कि जो हार्ट है वो अच्छे से वर्क कर रहा है या फिर नहीं। एंड ऑल्सो अ टेस्ट दैट क्रिएट्स अ मूवी ऑफ द हार्ट मसल वर्किंग दैट इज़ ईको, जो इकोकार्डियोग्राफी है हम हार्ट की वो कर सकते हैं। ईको जो है ये शो करेगा एक मूवी ऑफ द हार्ट मसल, यानी कि जो मसल्स हैं हार्ट के वो कितने अच्छे तरीके से जो है वर्क कर रही हैं। नाउ ट्रीटमेंट, अब हम किस तरीके से रूमेटिक फीवर को ट्रीट करेंगे। सो फर्स्टली जो डॉक्टर्स हैं वो ट्रीट करेंगे द सिम्टम्स ऑफ रूमेटिक फीवर विद मेडिसिन्स लाइक एस्पिरिन टू रिड्यूस फीवर, पेन एंड जनरल इन्फ्लामेशन। बिकॉज इसमें जो है रूमेटिक फीवर में अगर हम देखें तो हमें फीवर दिखाई देता है, पेन दिखाई देता है और जनरल इन्फ्लामेशन। तो फर्स्टली हम जो है मेडिसिन्स देंगे लाइक एस्पिरिन ताकि हम रिड्यूस कर सके बच्चे का फीवर, पेन और जनरल इन्फ्लामेशन को। In addition, all patients with rheumatic fever should get antibiotics that treat group A streptococcus infection. यानी कि हम इस तरह के एंटीबायोटिक्स देंगे जो कि ट्रीट करती हैं ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन को। People who develop rheumatic heart disease with symptoms of heart failure may require medicines to help manage this as well. यानी कि ऐसे पीपल जिनमें जो है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के भी हमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और हार्ट फेलियर के, उनको जो है हम और भी मेडिसिन्स देते हैं ताकि जो कंडीशन है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। आपको जो है इसमें आप जो है फर्स्टली अपने डॉक्टर से कंसर्न ही कीजिएगा इससे रिलेटेड, इन केस अगर आपका बच्चा जो है उसको रूमेटिक फीवर कोज हुआ है और या किसी को भी। सो फर्स्टली आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन मत लीजिएगा एंड इन केस अगर आप ले रहे हैं तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। आप जो है फर्स्टली जो अभी आपके होम डॉक्टर हैं आप उनसे एक बार जो है अच्छे से कंसर्न कर लें किसी भी मेडिसिन को लेते वक्त, बिकॉज एक जो मेडिसिन होते हैं उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सो उनको भी ध्यान में रखते हुए आप किसी मेडिसिन को लें। और सबसे अच्छी चीज़ यही होगी कि अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो फर्स्टली आप जो है डॉक्टर से कंसर्न करके ही लें, विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आप किसी भी मेडिसिन को ना ही लें। Now thank you, and this is all about rheumatic fever. Or if you found this video to be useful then please share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you.